पहले बात करते हैं मौसम के मिजाज की। चूंकि चिलई कलान हमसे रुखसत पजीर हो गया है, आज जनवरी की 31 तारीख है और आहिस्ता आहिस्ता करके हम सर्दी के दूसरे पड़ाव पर आ गए हैं, यानी अब से हमारे पास चिले खुर्द आ चुका है। लेकिन मौसम का मिजाज और मगरबी हवाओं का असर जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ इस वक्त है। जम्मू कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला रात देर गए से ही शुरू हो गया है। सयाहती मकाम गुलमर्ग, सोनमर्ग में बर्फबारी हो रही है और आज मैदानी इलाकों में मजीद बर्फबारी का इम्कान और पहाड़ी इलाकों के अंदर भी बारिशों बर्फबारी का इम्कान जो है लगाया जा रहा है। इधर जम्मू की जब हम बात करते हैं तो जम्मू शहर के अंदर कल रात देर गए से ही हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया और जो खुश्क साली का सिलसिला जम्मू के अंदर चल रहा था वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरीके से जब हम सूबा कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर रिवायती तौर पर चिलई कलान के अंदर सबसे ज्यादा बर्फबारी होती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता हमने कम देखी और अब की बार दिन में गर्माहट, रात को ठंडी देखी, लेकिन सिर्फ 2 या 3 बार ही बर्फबारी हुई और वो भी हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है। लेकिन आज रात देर गए से अभी तक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है और महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आने वाले 2-3 दिनों के दौरान मगरबी हवाओं का असर बना रहेगा। बालाई और मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। तस्वीरें गुलमर्ग और दीगर मकामात से हैं जहां पर बर्फ को हटाने का सिलसिला भी है और आप देख रहे होंगे कि पहाड़ी इलाकों के अंदर किस तरीके से बर्फबारी जो है वो हुई है। और जब हम रिवायती तौर पर 40 दिनों का जिक्र करेंगे तो ये 40 दिन में अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे कम इस बार बर्फबारी हुई है और माना जा रहा है कि गुलमर्ग के अंदर जो रिकॉर्ड था 1987 का वो भी टूटा है। सबसे कम बर्फ जो है वो इस बार 1987 के बाद देखने को मिली है और श्रीनगर के अंदर कमोबेश 1.5 मिलीमीटर ही बारिशें या बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरीके से जब आप रिकॉर्ड्स को खंगालते हैं तो इस बार देखा गया है कि चिलई कलान खुश्की निकला है, जिससे काफ़ी कुछ परेशानियां भी हो रही हैं। लेकिन अच्छी और राहत की खबर यह कि जो महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों की तरफ से कहा जा रहा था कि जनाब असर होगा और सफ़ेद चादर दिखेगी, वो कहीं ना कहीं बालाई इलाकों के अंदर दिखना शुरू हो गई है। मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ महकमे मौसमियात के सरबराह हैं, श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं, आपको अपडेट करेंगे और कुछ सवालों का जवाब भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, चिलई कलान ख़त्म हुआ, चिलई खुर्द में हम आ चुके हैं और आपकी पेशन गोइयां जो लगातार थी कि आखिरी 2 दिन और फिर फरवरी में 2-3 दिन जो है यहां पर जी कुछ मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा, तो क्या हम ये माने कि अब की बार थोड़ी सी और बर्फबारी होगी या बस ये स्पेल ओवर हो गया, अब आगे कुछ नहीं? जी गौर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी कुछ एक जगहों पे खासकर जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स के जो इलाके हैं यहाँ पे एक स्पेल हुआ है बर्फबारी का, लगभग 5-6 इंच से लेकर 7-8 इंच तक भी हुआ है, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी साउथ कश्मीर में बहुत ही कम हुआ है, कुछ एक जगहों को छोड़कर जहाँ पे हल्की बर्फबारी साउथ कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हुआ है। तो कुल मिला के अभी नेक्स्ट जो 12 से 16-18 घंटे जो है बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, मॉडल्स के इंडिकेशंस के हिसाब से ही हम फोरकास्ट देते हैं। तो फोरकास्ट जो है आपका अभी कल सुबह तक हमारा फोरकास्ट एक्चुअली 1 फरवरी 4 नून तक, तो जो नेक्स्ट 12-15 घंटे 18 घंटे जो है बहुत क्रूशियल है और बर्फबारी जो है होना चाहिए मॉडल्स के इंडिकेशंस के हिसाब से। तो देखते हैं, होपफुल भी है और आज खासकर डे टाइम में भी हल्की बर्फबारी बारिशें खासकर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में चलता रहेगा। साउथ कश्मीर के जो जिले हैं यहाँ पे अब लग रहा है कि आज दिन में तो क्लाउडी रहने के चांसेस हैं, लेकिन लेट आफ्टरनून में खासकर 4-5 बजे के बाद बारिशें बर्फबारी हो सकती है साउथ कश्मीर के अंदर भी। तो कल 4 नून तक हमारा फोरकास्ट है और उसके बाद आपका 3-4 के बीच में फिर से हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर, मैदानी इलाकों के अंदर हल्की बारिशें। फिर उसके बाद जो दूसरा कंसर्न यह है कि मौसम जो है फिर 5 के बाद लगभग 12 फरवरी तक अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। तो ये एक बड़ा कंसर्न है, एक हफ्ता 7-8 दिन जो है बीच में फिर से ड्राई है। तो कहने का मतलब है कोई खास बारिशें बर्फबारी इस बार पूरे विंटर में नहीं हुआ है। जो रिकॉर्ड आपने अभी तफसील में बताया, बिल्कुल ये कल हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया था और ये वन ऑफ द ड्राइस्ट जो चिलई कलान है पिछले 30-40 साल के अंदर वहीं देखा गया इस साल।
तो डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, मुख्तार साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जब हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर की ओर देख रहे हैं, आप कहेंगे साउथ में भी जनाब जिस तरीके की बर्फबारी होनी थी वो देखने को नहीं मिली। नॉर्थ में अभी मैं पता कर रहा था उधर भी ज्यादा कोई बर्फबारी नहीं, कुछ इलाकों के अंदर है। तो क्या हम ये माने कि आने वाले जब महीने होंगे हमारे लिए वो एक अलार्मिंग है, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग की हम कई बार बातें कर रहे थे शायद वो हमारे जहन में नहीं आ रही थी, उसने दस्तक दे दी है जम्मू कश्मीर के अंदर? दस्तक का तो देखो ये पूरा ग्लोबल फिनोमेना है आपका, जो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का इश्यू जो हम बताते हैं। लेकिन इसमें यह है कि देखो आपका कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर्स हैं उन पे काफी ज्यादा स्ट्रेस होगा इस साल समर में, क्योंकि बर्फ उस हिसाब से हुआ नहीं जो विंटर्स में यहाँ होता था। या आपका रुक रुक के बर्फबारी, खासकर जो फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी आते थे उनकी वजह से कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाकों में जो है जरूर बर्फबारी होती थी। तो इस बार वैसा कुछ दिखा नहीं, और जो अभी भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं उसमें भी कुछ खास मॉइस्चर जो है इतना ज्यादा नहीं है, जिसके कारण पूरी तरह प्रेसिपिटेशन जो है नहीं हो पा रहा है जम्मू कश्मीर के पूरे इलाकों के अंदर। तो एक लाइट स्पेल हुआ, तो होपफुल है कि नेक्स्ट जो 15-18 घंटे 20 घंटे हैं इसमें जो है एक अच्छा स्पेल होने का उम्मीद है, जो डिफरेंट मॉडल्स का इंडिकेशन है। तो हम भी उसी पे उम्मीद लगा बैठे हैं कि नेक्स्ट जो 18 से 20-22 घंटे हैं वो काफी ज्यादा क्रूशियल है प्रेसिपिटेशन के हवाले से।